Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the secretion, production and function of hydrochloric acid. इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है इनटू द स्टमक फॉर डाइजेशन, किस तरह के फंक्शंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड परफॉर्म करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक दैट इज़ प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड इन म्यूकोजल लेयर. HCl कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमक के अंदर, ये पैराइटल सेल्स कहाँ पे होते हैं? गैस्ट्रिक, क्योंकि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जहाँ से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है. ओके, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती है? म्यूकोजल लेयर में होती है. ओके, सो एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को करने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है. ओके, सो HCl को सिक्रीट करने के लिए आपको पहले उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, उस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी टू स्टार्ट द प्रोसेस. ओके, वी ऑलरेडी नो दैट ATP इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी केमिकल रिएक्शन. ओके, सो CO2 इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ पैराइटल सेल. जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उसके थ्रू जो CO2 डिराइव्ड होता है, ओके, into the parietal cell. ओके, देन क्या होता है? ये CO2 इट कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ये जो CO2 है, मेटाबॉलिक CO2 है, वो कंबाइन होता है वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ओके, सो क्या हुआ? CO2 मिला किससे? कंबाइन हुआ वाटर के साथ और बनाया कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ओके, अब क्या होगा? कार्बोनिक एसिड इज़ मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड. ये जो कार्बोनिक एसिड बना है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है. सो ये इमीडिएटली स्प्लिट हो जाएगा किसमें? इमीडिएटली टूट जाएगा हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में. Okay, so our carbonic acid is unstable, so it will be converted or split into hydrogen ions and bicarbonate ions. स्प्लिट होकर निकले हैं. सो हाइड्रोजन आयंस इज एक्टिवली पम्प्ड इनटू द कैनालिकुलस ऑफ पैराइटल सेल. ओके, स्टमक के ल्यूमन में इन हाइड्रोजन आयंस को पंप कर दिया जाता है थ्रू द यू कैन से पम्प्ड, एक्टिवली पम्प्ड इनटू द कैनालिकुलस ऑफ पैराइटल सेल. पैराइटल सेल के कैनालिकुलस में या फिर यू कहें स्टमक के ल्यूमन में इन्हें डाल दिया जाता है हाइड्रोजन आयंस को. ओके, देन साइमल्टेनियसली क्लोराइड आयन इज ऑल्सो पम्प्ड इनटू द कैनालिकुलस एक्टिवली. अब जब हाइड्रोजन आयंस आ गए तो अब क्लोराइड भी आ जाएगा वहाँ पे एक्टिवली पंप होकर. ओके, इनटू द कैनालिकुलस. ओके, सो क्लोराइड आयंस कम फ्रॉम द NaCl इन द ब्लड. जो भी ब्लड में जितना भी NaCl प्रेजेंट होगा वहाँ से क्लोराइड आयंस आ गए. ओके, और कार्बोनिक एसिड से आपको H+ आयंस मिल गए. तो इस तरह से H+ आयंस और क्लोराइड आयंस मिलके HCl का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ HCl. क्या होगा? इट एसिडिफाई द फूड. HCl का काम क्या होता है? HCl इज़ एसिड. सो जब पैराइटल सेल स्टमक में इसको सिक्रीट आउट करेंगे, जब HCl का फॉर्मेशन होगा तो ये फूड को एसिडिफाई कर देगा, क्योंकि फूड कहाँ से आता है? सलाइवा के साथ मिक्स होकर आता है. ओके, और सलाइवा इज़ अल्कलाइन इन नेचर. तो अभी स्टमक में कौन सा फूड पहुंचा है? अल्कलाइन फूड पहुंचा है. ओके, अब अल्कलाइन फूड को एसिडिफाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ HCl एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. और इस तरह से HCl जो है वो सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को रोक देता है, स्टॉप कर देता है. और जो भी आप कहें फूड के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड में आ गया है तो उसे भी किल कर देगा कौन? HCl. सो HCl ऑल्सो किल इंजेस्टेड माइक्रोब्स. Then it provide acidic environment needed for the action of pepsin. पेप्सिन जो है एंजाइम, ओके, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, सो पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है फॉर इट्स एक्शन. सो HCl जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द एक्शन ऑफ pepsin. So it is a short information about the secretion or you can say production of HCl and function of HCl. Thank you very much.